हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग अपना क्लास 8 का 11 चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, मेंसुरेशन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इनको देखो, आप लोग इनको याद रखना है। आगे एक्सरसाइज में इन फॉर्मूलेज का यूज होगा। यहाँ पे बता दें तो ये जो एल है, एल लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है, बी ब्रेड्थ है, और एच हाइट है, और रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये सारी चीजें, ये टर्म्स यूज होंगे आगे। अब हम लोग सीधा एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, इन फॉर्मूलेस का यूज करेंगे। और एक्सरसाइज नंबर 11.3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। These are two cuboidal box as shown in the adjoining figure. Which box require the lesser amount of material to make? अब इसमें दो क्यूबॉइडल बॉक्स दिए गए हैं अलग अलग मेजरमेंट के। तो इन्होंने पूछा है कि अब किसको बनाने में कम मटेरियल लगेगा, किस बॉक्स को बनाने में। सॉल्यूशन देखो, हमें लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स कितनी दी, एल ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। अभी हम लोग ये कौन सा देख रहे हैं, फर्स्ट में जो ए वाला फिगर है उसका, इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। बी ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स 40 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें इसका पूरा मटेरियल बताना है कि एक बॉक्स बनाने में पूरा टोटल मटेरियल कितना लगेगा। इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता, 2LB प्लस BH प्लस HL। एल कितना है, 60 × 40, 60 × 40 प्लस 40 × 50 प्लस 50 × 60, 64 2400 प्लस 2000 प्लस 3000, 5000 7400। ये हो गया 8 7 2 14 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए का इतना निकल के आ गया, इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। ए निकल के आया 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे बी का सरफेस। बी का सरफेस, यहाँ पे हमें क्यूब क्यूब दिया, एल ऑफ द क्यूब 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब साइड क्यूब की सारी साइड इक्वल रहती,
इस वजह से 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो क्या होगा इसका आंसर? 6 इंटू 50 का स्क्वायर। 6 इंटू 50 का स्क्वायर कितना होगा? 2500 सेंटीमीटर। 25 6 150 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी का टोटल सरफेस एरिया कितना निकल गया? 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ए का कितना निकल गया? 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब बी को बनाने में ज्यादा मटेरियल लगेगा ए के कंपैरिजन में। ये हमारा कंक्लूजन। ठीक है, इसी तरीके से हमें आगे के क्वेश्चन करने। सेकंड है, सूटकेस विद मीजर 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद अ tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक सेकंड क्वेश्चन में हमें सूटकेस की मेजरमेंट दी। सूटकेस हमें पता है, हम सबने देखा है कैसा होता। सूटकेस होता है क्यूबॉइड सरफेस, क्यूबॉइडल शेप में। ठीक है, और ये जो मेजरमेंट दिया 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर, तो ये हमें दिया LBH। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि एक टारपोलिन क्लॉथ है 96 सेंटीमीटर विड्थ का। तो ऐसा हमें टारपोलिन क्लॉथ कितना हमें चाहिए पड़ेगा कि अगर हमें ऐसे 100 बॉक्सेस कवर करने हो उनसे? ये भी हो जाएगा। अब इसको हम लोग पहले निकालेंगे। लेंथ ऑफ सूटकेस हमें ये दी, लेंथ ऑफ सूटकेस, ब्रेड्थ ऑफ सूटकेस और हाइट ऑफ सूटकेस। कभी भी अगर ऐसे फॉर्म में हमें मेजरमेंट्स दिए तो उसका मतलब होता है कि हमें दिया है L इंटू बी इंटू एच, इस फॉर्म, ये फॉर्म। तो L इज इक्वल टू क्या है? 80, B इज इक्वल टू 48, H इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब हम यहां से निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। सूटकेस, ठीक है, तो क्या आएगा? 2LB प्लस BH प्लस HL। 2LB क्या है? 80 इंटू 48, 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कितना निकल के आएगा? 2 इंटू 8 जस्ट 64 3840। ठीक है, प्लस ये आएगा 1152 प्लस 1920। ठीक है, ये आया। अब इसको टोटल करेंगे हम। 2 इंटू 6912, इसका आंसर कितना निकल के आएगा? 7, ये निकल के आएगा 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल आया किसका? सूटकेस का। अब हम लोग निकालेंगे कि टोटल एरिया कितना लगा, लेंथ कितनी होनी चाहिए उसकी टारपोलिन क्लॉथ की। ठीक है, तो ये एरिया याद रखना जो निकला है 13,824। ठीक है, तो ये निकला भी एक सूटकेस का एरिया। अब एक सूटकेस को कवर करने के लिए कितनी लेंथ का टारपोलिन क्लॉथ चाहिए होगा? तो ये हम लोग देखेंगे। एरिया ऑफ टारपोलिन
क्लॉथ, सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। एरिया ऑफ टारपोलन क्या है, एल इंटू बी। सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस कितना निकला था, 13,824। एल हमें फाइंड करना, बी हमें दिया था कितना, 961384। अब इसको हमने फर्दर सोल्व किया तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1384 डिवाइड बाय 96। तो ये क्या निकल के आएगा इधर से, एल इज इक्वल टू निकल के आएगा 144 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल के आ गई हमारे पास लेंथ 144 सेंटीमीटर। अब ये कितने, एक टारपोलिन क्लॉथ की निकल के आई। अब ऐसे हमें 100 सूटकेस कवर करने, तो रिक्वायर्ड टारपोलिन फॉर 100 सूटकेस 144 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 14,400 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतनी लेंथ का टारपोलिन क्लॉथ हमें चाहिए होगा 100 सूटकेस को कवर करने के लिए। अब इन्होंने क्वेश्चन में मीटर्स में पूछा कि जो टारपोलिन क्लॉथ है उसको मीटर में कन्वर्ट करना। हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो एल इन मीटर्स आ जाएगी 1440 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 144 मीटर। इतनी लेंथ का हमें सूटकेस चाहिए होगा 100 सूटकेस कवर करने के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला तो सिंपल है। अब इसमें क्या, हमें सिर्फ हमें एरिया ऑफ क्यूब हमें दिया है, हमें इसकी साइड निकालनी। तो ये तो इजी है, एरिया ऑफ क्यूब 6 साइड स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हमें एरिया कितना दिया यहाँ पे, 600 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 साइड को हमने मान लिया ए, तो 6 ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600 डिवाइड बाय 6। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, 100। अब यहाँ से हम लोग रूट लेंगे दोनों साइड, तो ए स्क्वायर रूट 100 रूट ए स्क्वायर। जब रूट स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए, 100 जब बाहर आएगा तो 100 क्या होता, रूट 100 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो ये निकल के आएगा 10। तो ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ से, 10। तो साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये क्यूब वाले क्वेश्चन इस तरीके से करना है। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग करना। हम लोग अगली वीडियो में ये चैप्टर खत्म कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।